सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। देवाय देव श्री पद्मप्रभु भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इनकम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। बंधु, संसारी प्राणी हर वस्तु की कीमत को समझता है, इतना तक कि मिट्टी की भी कीमत उसे मालूम है। मिट्टी की कीमत भी समझता है, पत्थर की कीमत भी समझता है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी कीमत ही नहीं समझता? तो मात्र समय की कीमत नहीं समझता। आपने धन दौलत को संपत्ति माना है, आपने मकान को संपत्ति माना है, हीरा मोती सोना चांदी इसको संपत्ति माना है, लेकिन क्या आपने कभी समय को संपत्ति माना है? यदि आपके गाड़ी में पेट्रोल कम हो तो आप यहाँ वहाँ गाड़ी नहीं चलाते। मंजिल तक पहुँचने के लिए उचित दिशा में और सही समय पर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल आपके पास सीमित है। आपके पास बैंक के बैलेंस कम हो तो आप उस हिसाब से खर्चा करते हैं, खरीदारी करते हैं, क्योंकि आपके पास सीमित बैंक के बैलेंस है। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास कितना समय है जीवन में? पता नहीं। दुनिया की हर वस्तु पर गारंटी लिखने वाले की सेम गारंटी नहीं है वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा। एक प्लाई पर लिख देता है 5 वर्ष की गारंटी, लेकिन क्या उसकी 5 वर्ष तक की गारंटी है क्या जीने की? इतना बहुमूल्य समय है, लेकिन कोई व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता। और जो समय की कीमत समझता है वो समय सार को समझता है, वो अपने जीवन के सार को समझता है। आज तक समय की कीमत नहीं की, इसलिए दर दर की ठोकर खा रहे। अच्छा ये बताओ, आप क्या करोड़ रुपए में एक पल खरीद सकते हैं? बोलो ना, नहीं खरीद सकते। 2 चीजें संसार में ऐसी हैं जिन्हें खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। पहला समय है और दूसरा संयम। मात्र समय का सदुपयोग किया जा सकता है और संयम को धारण किया जा सकता है, इन्हें खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। फिर भी व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करना चाहता। आपकी यदि सोने की अंगूठी खो जाती है, कितने की होगी सोने की अंगूठी? 50,000 की? बोलो ना। यदि वो खो जाती है तो आप क्या शांति से सो पाते हैं उस दिन? बोलो ना। आप खोजते हैं कहीं ना कहीं वह हमें प्राप्त हो जाए। मात्र कितने की है वो? 50,000। आप आजू बाजू में, पड़ोस में, अड़ोस में सबसे पूछ लेते हैं, आपका उस दिन भोजन भी अच्छे से नहीं होता, नींद भी अच्छे से नहीं होती, आपका चेहरा भी प्रशस्त दिखाई नहीं देता, मात्र 50,000 का सोना खोने पर। लेकिन करोड़ रुपए का आपका 1 घंटा खो जाता है तो गपशप में, नींद में, व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर, दूसरे की निंदा करने में आपका 1-1, 2-2 घंटे बर्बाद हो जाता है। जब आपको पीड़ा नहीं होती क्या? आपको तकलीफ नहीं होती क्या? आपको ऐसा लगता नहीं कि मेरे जीवन से कुछ खोया है, कुछ गया है? नहीं लगता। क्यों नहीं? क्योंकि आपने कभी भी समय के लिए संपत्ति का नाम दिया ही नहीं है।
24 घंटे साधु के पास भी हैं, 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे प्रधानमंत्री के पास भी हैं। लेकिन सोचो उन 24 घंटे में प्रधानमंत्री क्या करता है, साधु क्या करता है, आप क्या कर रहे हैं, पशु क्या कर रहे हैं? बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए, बता चेतन क्या किया तूने अगले जन्म के लिए? था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए? था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए? अरे पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पर तू मनुष्य क्यों बना? कलंक लगाने के लिए, कलंक लगाने के लिए। ताली नहीं बजाई आपने? क्यों नहीं बजाई? तो कलंक की बात आ गई ना। दूसरा व्यक्ति गलत करता है, ताली बजाने में आनंद आता है, पर यदि हम स्वयं गलती करें तो ताली पसंद नहीं आती आदमी को। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक चिड़िया भी होती है, एक पशु भी होता है, वह भी खाना पीना अपना कर लेता है, बच्चों को पैदा करना कर लेता है, उनका भी खान पान कर लेता है, घोंसले का निर्माण कर लेता है। यदि आपने ही इतना किया तो कौन सी बड़ी बात कर ली? चिड़िया बोलो दाना उठा लेती कि नहीं उठा लेती? खा लेती है। अपने बच्चों को दाना खिला देती है, आप भी तो यही कर रहे हैं, खुद कमा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। ये बात अलग है, उसके पास गोदाम नहीं है, उसके पास कोई कारखाना नहीं है, रोज चिड़िया खाती है, पक्षी खाता है, बच्चों को खिलाता है। आपके पास बहुत बड़ा मकान है, उसके पास घोंसला है, बोलो ना। उसके पास ही बच्चे हैं, तुम्हारे पास ही बच्चे हैं, तुमने क्या किया चिड़िया से ज्यादा? कुछ नहीं किया। बता चेतन क्या किया तूने अपने लिए? था मनुष्य जन्म क्या पेट भरने के लिए? अरे पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, पर तू क्यों मनुष्य बना? कलंक लगाने के लिए। तो क्या कलंक लगाने के लिए मनुष्य बना? बहुत अच्छा, बजाओ, अच्छे से बजाओ, ताली बजाना चाहिए। अब इनको समझ में आया कि वास्तव में ये मनुष्य पर्याय कलंक लगाने के लिए नहीं है, बल्कि कलंक कालिमा को धोने के लिए, निकलंक यानी अरहंत परमेष्टि या सद्य परमेष्टि बनने के लिए ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, ना कि कलंक लगाने के लिए। आज हम जीवन पूरा का पूरा बर्बाद कर रहे हैं, कहीं खाने में, कहीं पीने में, कहीं राग देश में, कहीं धन दौलत के इकट्ठा करने में, कहीं राग देश में, इसी में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पर मैं कहता हूं मंगलमय जीवन है इसमें, मंगलमय जीवन है इसमें, राग देश मत घोलो। कौन हो कहां से आए उत्तर दो कुछ तो बोलो। कौन हो? कौन हो? कहां से आए? भीड़ से आए? महाराष्ट्र से आए? अरे कहां से आए? कौन हो? उत्तर दो कुछ तो बोलो। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें दुर्लभता से प्राप्त हुई है, इसका एक एक कण स्वर्ण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे 10 ग्राम की आपकी अंगूठी खोने पर आपको आकुलता होती है, वैसे 10 सेकंड आपके खो जाएं तो आपको आकुलता हो, तो समझना आप मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर रहे हैं। एक एक पल बहुमूल्य है। सोने की अंगूठी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपका 10 सेकंड है, ये मान करके चलिएगा। क्या कभी आपने ये सोचा कि आप अपने जीवन में कितना धन कमा लेंगे? आपकी उम्र कितनी? 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। इतने वर्ष में आप कितना धन कमा लेंगे? बोलो, कितना करोड़ कमा लेंगे? आशीष तुम बताओ। अरे कितना? अरे मान लो 1 अरब कमा लेंगे, 2 अरब कमा लेंगे, हैं? ज्यादा से ज्यादा कितना? 2 अरब कमा लेंगे। अब आपने पूरे जीवन का समय देकर के 2 अरब रुपया कमाया, अब अंत समय आपको आधा घंटा चाहिए, क्या 2 अरब में खरीद लोगे? बोलो ना। पर समय महत्वपूर्ण है कि आपका पैसा महत्वपूर्ण है? बोलो ना। समय। पैसा तो जब जेब से निकालते हो सोच समझ के निकालते, यहां वहां खर्च नहीं करते आप, लेकिन समय, अभी वहां खड़े गपशप करना शुरू कर देंगे, यहां खड़े गपशप करना शुरू कर देंगे। बोलो ना। गप्पा गोष्ठी करा और कुछ नहीं, इसी में सारा हमारा समय बर्बाद होता रहता है। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में, मकान बनाने में, बच्चों की परवरिश में। आपने सोचा कभी ये बहुमूल्य समय का हमारा उपयोग क्या होना चाहिए? एक एक पल हमारा कितना कीमती है, आपने कभी सोचा, कभी विचार किया? आपके दुर्लभ क्षण हैं कि आप मंदिर में बैठे हो और साधु की संगति कर रहे हो, ये आपका सोना है, ये समय आपका सोना, ये मानकर चलिएगा।
बाकी सारा का सारा कचड़े में। जिसका समय धर्म ध्यान में जाता है, जिसका समय धर्म ध्यान में जाता है, समझो तिजोरी में पैक होता जा रहा है उसका धर्म। और जिसका समय विषयों में जाता है, राग देश में जाता है, समझो कचड़े दान में चला गया, कचड़े दान में। अब आपको ये डिसाइड करना है आपके 24 घंटे में से कितना समय कचड़े में जा रहा है और कितना समय आपका तिजोरी में जा रहा है। धन का तो आपका लिमिट है, कितना आपके धन का खर्चा कहाँ हो रहा है, कहाँ दान में जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। धन के बारे में तो आप सोचते हो क्योंकि उसे संपत्ति मानते हो, पर समय को कभी संपत्ति नहीं मानते। धन्य वो साधु परमेष्टि जो समय को संपत्ति मानते हैं और एक एक क्षण का उपयोग स्वाध्याय सामायिक में किया करते हैं। यहाँ वहाँ की बातों में नहीं उलझते, राग देश में नहीं उलझते, हंसी मजाक में नहीं उलझते, बल्कि वो एक एक क्षण का उपयोग यदि करते हैं तो मात्र आत्मा की साधना में करते हैं, अपने आप को जानने में करते हैं, आवश्यक का पालन करने में करते हैं, भगवान की स्तुति में करते हैं, प्रतिक्रमण में करते हैं। ये बहुत बहुमूल्य समय है। ध्यान रखो बंधु, इस समय नहीं है सोने का, इस समय है भैया सोने का। हाँ, हार नॉट स्लीप गोल्ड। ये क्या है? ये हमारे लिए सोने का समय नहीं है, झोपुंजा नहीं है, जाओ झोपुंजा जा सो जा, इसके लिए नहीं है, बल्कि जागने के लिए है। ये सोने का एक एक कण जैसे आप सदुपयोग करते हो, वैसे एक एक कण समय का उपयोग करो। आप जैसा धनवान दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन समय का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए आप जैसा दरिद्र और गरीबी संसार में कोई नहीं है। ये दरिद्रता है। जो समय का सदुपयोग कर लेता है वो सबसे बड़ा अमीर है, धनवान है, और जो समय का दुरुपयोग कर रहा है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। अगले भागों से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके 2 बेटे हैं, कितने बेटे हैं? 2 बेटे हो या ना हो, कल्पना कर लो, मानने में क्या दिक्कत है? मान लो आपके 2 बेटे हैं और आपका एक बेटा जो है जुआ खेलता है, सट्टा लगाता है, शराब पीता है, उसके लिए आपने 5,000 रुपये दे दिए, वह बर्बाद करके आ गया। दूसरा बच्चा है, वह हमेशा धर्म ध्यान करता है, दान पुण्य करता है, दुकान चलाता है, कमाता है। यदि आपके सामने दोनों बेटे आते हैं, वह बेचनी कहता है पिताजी हमें 5,000 दे दो, आप क्या कहोगे? दोबारा दोगे क्या? बोलो ना, नहीं दोगे। लेकिन यदि जो धंधा करता है, जो भगवान का बंदा है, दान करता है, वो 50,000 मांगेगा तो तुरंत। अच्छा, इतने समझदार हो तुम। बस यही कहना चाहता हूँ, प्रकृति रूपी माँ ने आपके लिए समय दिया है, वैष्णव में गवाओं के द्वारा मिलेगा क्या? नहीं। और यदि पुण्य करोगे तो द्वारा आपको मनुष्य पर्याय मिलेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। आज आप समझ जाओ इस बात के लिए, समझ जाओ इस बात के लिए, एक एक समय का उपयोग करो। जितनी आयु निकल गई, अब पछताओ मत। लेकिन जितना आपके पास समय है, बिना देव पूजन के, अभिषेक के, स्वाध्याय के, साधु संगति के व्यतीत मत करो, क्योंकि ये दुर्लभ क्षण है। देवता भी तरसते हैं हमारे लिए क्षण मिल जाएं। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। इस मनुष्य पर्याय के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय में 2 काम होते हैं, एक संयम का धारण होता है और दूसरा मुनि को दान होता है। वो देवता दोनों काम नहीं कर पाते। आपका सौभाग्य है, आपको संयम धारण करने का अवसर मिल रहा है और मुनि की अंजलि में 1 गिलास देने का सौभाग्य मिल रहा है। अपने आप की सौभाग्य की सराहना करिएगा और विचार करिएगा, चिंतन करिएगा कि ऐसी मनुष्य पर्याय दुर्लभ है जो हमारे लिए प्राप्त हो गई। बंधु, बहुत सारी दुर्लभताओं में मनुष्य पर्याय को दुर्लभ माना गया है। आप मनुष्य हो गए, मनुष्य में भी आप सर्वांग सुंदर हो गए। सर्वांग सुंदर होने के बावजूद भी आपकी बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि काम करने के बावजूद भी जैन कुल में उत्पन्न हुए। जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी जिनेंद्र भगवान की शरण आपको प्राप्त हो। भीतरागी गुरुओं का आपको सानिध्य प्राप्त हो गया। ऐसी सारी की सारी दुर्लभताएं आपको प्राप्त हो गई हैं। अब एक भी क्षण को आप व्यर्थ मत गमाइएगा। ये समझिएगा जैसे 50,000 की अंगूठी खो जाती, हम बेचैन हो जाते हैं,
वैसे ही हमारा आधा मिनट खर्च हो जाए तो आपको परेशानी और बेचैनी होना चाहिए। हे भगवान, मेरा ये 1 मिनट कैसे खर्च हो गया बिना धर्म ध्यान के, बिना भगवान की भक्ति के, बिना परोपकार के, बिना दया के, बिना स्वाध्याय के। एक एक क्षण का बंधु जैसा बने आप सदुपयोग करिएगा। द्वारा मनुष्य पर्याय मिल जाए कोई नियम नहीं है। इसलिए बड़ी मुश्किलता से आपके लिए, बड़ी दुर्लभता से, कितना आपने प्रयास किया होगा, कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितना पुण्य हुआ होगा जब आपके लिए मनुष्य पर्याय मिली। मान लो आप 10 साल तक कड़ी मेहनत करें, जब आपको 50 करोड़ मिले, और मान लो कोई चोर चुरा ले जाए, फिर क्या होगा आपका? बोलो ना, अटैक आ जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपका दिन रात रोना रोना हो जाएगा। और जब मात्र आपकी 10 साल की मेहनत का पैसा बर्बाद होता है तो आपको इतनी चिंता होती, इतना दुख होता है। भव भव का जो समय आपको मिला, भव भव में आपने जो पुरुषार्थ किया, भव भव में जो आपने पुण्य किया, उससे आपको जो मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, आप चिंतन करो, विचार करो। ये आपका खो रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा है, आपके आंसू नहीं आ रहे हैं। आज आपको चिंतन करना है। 5 मिनट मंदिर में बैठ कर के, हे भगवान, मेरा मनुष्य पर्याय का इस समय कैसे जा रहा है? राग देश में जा रहा है, परिग्रह में जा रहा है, हिंसा में जा रहा है, झूठ में जा रहा है, कुशील में जा रहा है। अब हे भगवान, ऐसी सद्बुद्धि दे देना हमारे लिए, ताकि हमारा बहुत सारा समय धर्म ध्यान में जा सके, हम धर्म ध्यान कर सकें, भगवान की पूजन कर सकें, परोपकार के भाव कर सकें, और अपने मनुष्य पर्याय में संयम धारण करके इस मनुष्य पर्याय को छोड़ सकें। ऐसी भावना भाएंगे आप, तभी आपका जीवन सार्थक होगा। मेरे कहने का मात्र तात्पर्य इतना सा है, आप हर चीज़ की कीमत समझते हैं, अपने जीवन की कीमत समझो जो अनमोल है। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। कहते जीवन बड़ा अनमोल है, समझो तो अनमोल है, बड़ा नहीं समझो तो एक अंधा मोड़ है। इसे अंधा मोड़ मत समझिएगा, इसे अनमोल समझिएगा। उसमें एक एपिसोड तैयार करिएगा, ऐसा एपिसोड तैयार करिएगा जिसमें दुनिया देख सके, देवता भी देख सकें कि धन्य इसने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया था और ऐसा अच्छा जीवन इसने जीवन जिया। ध्यान रखो, कोई ये ना कहे कि इसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बल्कि ये कहे इसने अपने समय का सदुपयोग किया। एक व्यक्ति मरा था तो लोगों ने कहा था ये तो पहले ही मरा था, कहाँ जी रहा था। जो धर्म ध्यान करता है वो जीवित है, और जो राग द्वेष करता है वो पहले ही मरा था। लेकिन एक व्यक्ति मरा था, शाम का वक्त था, अर्थी चली जा रही थी, भीड़ बहुत थी, वक्त था शाम का, अर्थी चली जा रही थी। अर्थी समझते ना आप लोग जनाजा? अर्थी चली जा रही थी, भीड़ बहुत थी, शाम था, वक्त था, शाम का वक्त था। लोगों के मुख से एक आवाज आ रही थी, लोगों के मुख से एक आवाज आ रही थी, ये आदमी था काम का, ये आदमी था काम का। बस ऐसा ही आप अपना जीवन को बनाने का प्रयास करिएगा। एक एक क्षण का जैसे बने वैसा सदुपयोग करिएगा। मैं भी समय का सदुपयोग कर रहा हूँ, और मिले समय में मैंने आपको समय की कीमत बता दी। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बोले। हे प्रभु, हम सभी करो ताकि हम सभी लोग समय का सदुपयोग सोने की कड़िका जैसा कर सकें। नमोस्तु भगवान।